नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक के बिल्कुल शुरुआती बिंदु की, यानी रामायण की दार्शनिक जड़ों की। आज का हमारा विषय है द क्वेस्ट फॉर द आइडियल मैन, यानी एक आदर्श पुरुष की खोज। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि यह पूरी वैचारिक यात्रा आखिर शुरू कहां से हुई थी। शुरुआत होती है एक बेहद बुनियादी लेकिन हमेशा प्रासंगिक रहने वाले एक बहुत बड़े सवाल से। सवाल ये था, क्या इस पूरी दुनिया में कोई एक भी ऐसा इंसान है जो हर एक गुण में बिल्कुल श्रेष्ठ हो? मतलब जरा सोचिए, अक्सर हम देखते हैं कि जिसके पास बेतहाशा ताकत होती है उसके चरित्र में कोई ना कोई दाग तो मिल ही जाता है ना? तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो शक्ति के एकदम शिखर पर हो लेकिन उसका चरित्र पूरी तरह से बेदाग हो? ये सिर्फ कोई मामूली सी जिज्ञासा नहीं थी, ये तो मानव स्वभाव की सबसे गहरी खोज थी। और यहीं से आता है हमारा अगला पड़ाव, एक कालातीत प्रश्न। महर्षि वाल्मीकि की देवर्षि नारद से जिज्ञासा। वाल्मीकि जी, जो खुद एक महान तपस्वी थे, उनके मन में यही सवाल उठा और उन्होंने इसे सीधा नारद जी के सामने रख दिया। वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद के सामने जो मापदंड रखे ना, सच कहूं तो वे लगभग असंभव से थे। उन्होंने पूछा, हे नारद, क्या इस धरती पर कोई ऐसा पुरुष है जो गुणवान हो, वीर हो, धर्म को जानने वाला हो, एकदम सत्यवादी हो और अपने व्रतों पर दृढ़ रहने वाला हो? जरा सोचकर देखिए, एक ही इंसान में इन सभी गुणों का एक साथ होना, वीरता भी और धर्म का ज्ञान भी, सत्य के प्रति निष्ठा भी और अपने वादों पर टिके रहने का संकल्प भी। ये कोई साधारण सूची नहीं थी, यह तो मानवीय पूर्णता की एक चरम रूपरेखा थी। अगर आप इन विशेषताओं को ध्यान से देखें तो ये मांग बहुत ही व्यापक थी। एक ऐसा नायक जो सिर्फ अपना नहीं बल्कि सबके हित की सोचता हो, जो बहुत बुद्धिमान होने के साथ साथ हर काम में पूरी तरह से सक्षम हो, और सबसे बड़ी बात, जिसका आचरण, जिसका चरित्र पूरी तरह से शुद्ध हो। मतलब सिर्फ ख्यालों में ही नहीं बल्कि उसके हर एक काम और व्यवहार में 100% पूर्णता हो। अब आते हैं नारद जी के उत्तर पर, एक जीवित आदर्श का प्रकटीकरण। चलिए देखते हैं कि नारद जी ने इस असंभव सी लगने वाली चुनौती का आखिर कैसे जवाब दिया। उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही शांत और सहज थी। नारद जी बस मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक ऐसी सच्चाई की पुष्टि की जिसने वाल्मीकि जी को भी चौंका दिया। उन्होंने कहा कि जिन असंभव और बेदाग गुणों की बात आपने अभी की है ना, वो किसी कोरी कल्पना में नहीं बल्कि सच में एक जीवित व्यक्ति में मौजूद हैं, और वो व्यक्ति बिल्कुल इसी समय इसी पृथ्वी पर मौजूद है। सोचिए वो पल कितना रोमांचक रहा होगा जब एक तपस्वी को पता चले कि उसका सोचा हुआ सर्वोच्च आदर्श असल में एक जीती जागती हकीकत है। और तब हुआ वो ऐतिहासिक खुलासा। नारद जी ने कहा, नाम है राम। बस ये एक नाम जिसने आगे चलकर इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। नारद जी ने स्पष्ट किया कि वे इक्ष्वाकु वंश में जन्मे हैं और अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। वाल्मीकि जी तो बस एक विचार, एक आदर्श की तलाश में थे, और नारद जी ने उन्हें एक जीता जागता इंसान दे दिया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि राम को शुरुआत में उनकी सैन्य शक्ति या राजसी वैभव से परिभाषित नहीं किया गया। उन्हें 3 मुख्य स्तंभों से पहचाना गया: सत्य का पालन, धर्म का गहरा ज्ञान और अपने वचनों के प्रति बिल्कुल अडिग रहना। सच्चाई के लिए बिना झुके खड़े रहना, सही और गलत के बीच का एकदम सटीक ज्ञान होना और अपने वादों को हर हाल में निभाना, यही उनका सबसे मूल स्वभाव था। अब इस बात पर गौर कीजिए, यहाँ विरोधाभासों का एक बहुत ही शानदार संतुलन दिखाई देता है। एक तरफ वो अपार बलवान और तेजस्वी हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल विनम्र और शांत। आमतौर पर हम देखते हैं कि जिसके पास बहुत शक्ति होती है उसमें थोड़ा बहुत अहंकार आ ही जाता है, लेकिन राम के मामले में असीम शारीरिक शक्ति और तेज होने के बावजूद उनके अंदर एक बहुत ही गहरी शांति थी। और सच कहूं तो यही पूर्ण संतुलन ही उन्हें साधारण से असाधारण बनाता है। उनके पास सिर्फ सांसारिक शक्ति और अनुशासन ही नहीं था, उनका चरित्र एकदम निर्मल और बेदाग था। लेकिन इसके साथ जो सबसे खूबसूरत चीज जुड़ी थी वो था एक ऐसा दिल जो पूरी तरह से करुणा से भरा हुआ था। क्योंकि देखिए, बिना करुणा के कोई भी शक्ति सिर्फ क्रूरता बनकर रह जाती है। राम का वो बेदाग चरित्र दूसरों के प्रति गहरे प्यार और हमदर्दी से चलता था, और यही चीज उन्हें सिर्फ एक शक्तिशाली राजा नहीं बल्कि एक सच्चा रक्षक बनाती है। चलिए अब अगले विचार की तरफ बढ़ते हैं, एक आदर्श की रूपरेखा।
केवल एक राजा से कहीं बढ़कर। देखते हैं कि कैसे ये बात एक ऐतिहासिक व्यक्ति से उठकर एक बहुत ही गहरे दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आदर्श में बदल जाती है। नारद जी ने वाल्मीकि जी को समझाया कि राम सिर्फ कोई शासक या राजा भर नहीं है, वो तो मानव संबंधों के हर एक रूप में परम आदर्श हैं। एक ऐसे बेटे जिनके लिए पिता का वचन ही सब कुछ है, एक ऐसे भाई जो प्यार और त्याग का जीता जागता उदाहरण है, और एक ऐसे इंसान जो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए हमेशा धर्म का ही साथ देते हैं। मतलब वो हर रिश्ते में पूर्णता के शिखर पर हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इतने महान गुणों को धारण करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि राम का जीवन बहुत आसान होने वाला था। बिल्कुल उल्टा, उनका जीवन कतई आसान नहीं होगा, बल्कि धर्म की कई बहुत ही भयंकर और कठोर परीक्षाएं उनके सामने आएंगी। आदर्श होने का मतलब किसी आरामदायक जीवन की गारंटी नहीं है, बल्कि ये तो लगातार चलने वाली एक कठिन अग्नि परीक्षा का वादा है। फिर भी जैसा कि नारद जी ने बताया, चाहे उनके सामने कितनी भी क्रूर और कठिन चुनौतियां क्यों ना आएं, हर एक अग्नि परीक्षा में राम इंसानियत के लिए व्यवहार का एक अंतिम मानदंड स्थापित करेंगे। मतलब जब भी आने वाली पीढ़ियां ये सोचेंगी कि किसी भारी संकट के वक्त सही आचरण क्या होना चाहिए, तो वो राम के जीवन की तरफ ही देखेंगी। तो आइए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में चलते हैं। महाकाव्य का बीज, आने वाले युगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश। समझते हैं कि इस पूरी बातचीत का वाल्मीकि जी पर क्या गहरा असर हुआ। जब वाल्मीकि जी ने नारद जी के मुंह से ये सारी बातें सुनी, तो इसने सिर्फ उनके दिमाग की किसी बौद्धिक जिज्ञासा को ही शांत नहीं किया, बल्कि इन शब्दों ने वाल्मीकि जी के मन में एक बहुत ही शानदार, एक नई आध्यात्मिक ज्योति जला दी। उनके भीतर एक बहुत ही गहरी जागृति हुई। उन्हें एकदम से ये एहसास हुआ कि नारद जी ने अभी जो कुछ भी बताया है वो महज किसी राजा की जीवनी नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक पूरा का पूरा व्यापक तरीका है। ये एक ऐसी जीवंत मार्गदर्शिका है जो बताती है कि मानव जीवन की उलझनों को कैसे सुलझाना है और धर्म के मार्ग पर कैसे अडिग रहना है। और पता है, ठीक यही वो पल था, यही वो एहसास था जब रामायण का असल बीज बोया गया। वाल्मीकि जी समझ गए थे कि अब उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली कथा रचनी है जो आने वाले सभी युगों को, भविष्य की हर एक पीढ़ी को जिंदगी की मुश्किलों के बीच सही रास्ता दिखा सके। एक ऐसा महाकाव्य जो समय की सीमाओं से परे हो। लेकिन इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत ही आकर्षक रहस्य हमारे सामने रह जाता है। इस इतने बड़े, इतने महान महाकाव्य का वो सबसे पहला काव्यात्मक श्लोक आखिर बना कैसे, और एक तपस्वी ऋषि को समय के पर्दे के पार बिल्कुल साफ साफ देखने की वो दिव्य शक्ति कैसे मिल गई। ये सच में सोचने वाली बात है ना? इस अद्भुत वैचारिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।